अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस नंबर साइज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी और आपका कबूल इस्लाम देखेंगे। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मे-ज़ात भाई थे। 201 ईस्वी में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम है। उनकी कुनियत अबुल हसन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर और आपके दामाद इमाम हसन और हुसैन के वालिद बुजुर्ग हैं। वो पहले हाशमी जो हाशमी के घराने में पैदा हुए, चौथे खलीफा और बनु हाशिम के पहले खलीफा हैं। आप इस्लाम कबूल करने के वक्त नाबालिग थे। इब्ने इसाक की रवायत है कि उस वक्त आप 10 साल के थे और नज़ुल वही से कबल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर कफालत थे, क्योंकि कुरैश कहत और फाका की मुसीबत में मुब्तला थे और अबू तालिब के सैरुल-ए-याल और कम आमदनी वाले थे। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके वालिद से लेकर अपने मुतल्लिकीन में शामिल फरमा लिया था। अलाहज़ा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके वालिद से लेकर अपने साथ शामिल कर लिया था ताकि अबू तालिब का बोझ हल्का हो जाए। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस्लाम ले आने और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद से बेनियाज होने तक उन्हीं के पास रहे। उनके इस्लाम लेने का ये सबब हुआ कि वो एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। क्या देखते हैं कि आप और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। उस पर उन्होंने सवाल किया, ये क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का वो दीन है जिसे उसने अपने लिए मुंतखब फरमा लिया है और अपने पैगम्बरों को ये दीन देकर दुनिया में भेजता रहा है। बस मैं भी तुम्हें खुदाए वहदहू ला शरीक को मानने और उसकी इबादत करने और लातो उज़्ज़ा को तर्क कर देने की दावत देता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ये एक नई बात है जिसे मैंने इससे कबल कभी न सुना था। बस मैं आज खुद कोई फैसला नहीं कर सकता जब तक अपने वालिद अबू तालिब से इस बारे में गुफ्तगू न कर लूँ। चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कबल इस राज के फाश होने का नापसंद फरमाते थे, इसलिए आपने फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते तो अभी इस वाक़े को पोशीदा रखो। चनाचा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस रात को मुत्तफिक रहे। फिर खुदा ने उन्हें इस्लाम लाने की हिदायत फरमाई। बस वो सुबह सवेरे हाजिर खिदमत होकर आपके दस्त मुबारक पर इस्लाम ले आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी वालिदा के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए रहे, यहाँ तक कि बिलाखिर उनके वालिदा को इत्तला हो ही गई, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम पर साबित कदम रहने का हुक्म दिया। तब उन्होंने लोगों से अपने इस्लाम का इजहार किया, लेकिन अबू तालिब नहीं चाहता था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आबाई दीन को तरक कर दें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुशंबा के दिन नबूवत से सरफराज हुए और शुशंबा के दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुशर्रफ बाइस्लाम हुए। जिस शब को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उस शब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर आराम करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब तक कुरैश तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोता हुआ पाएंगे मुझे तलाश न करेंगे। चनाचा आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। हिजरत के बयान में उसका तफसीली जिक्र आएगा। जब वो खिदमत अक़दस में पहुंचे तो बाक़यादा तवील मुसाफा तय करने से आपके दोनों पैर मुतर्रिम हो गए थे और उनसे खून टपक रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गले लगा लिया और उनकी हालत ज़ार पर तरस खा कर आप दीदा हो गए। फिर अपने हाथों पर थूक लगाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों पैरों पर मला और खुदा से उनकी सेहत की दुआ मांगी। चनाचा फौरन अच्छे हो गए। उसके बाद से शहीद होने तक आपको कभी पैर की तकलीफ नहीं हुई। आप बदर और दूसरे तमाम गज़वात में शरीक हुए, सिर्फ ग़ज़वा तबूक में शरीक न हो सके, जिसकी वजह ये हुई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने मुतल्लिकीन के निगरान के तौर पर मदीना ही में क़याम करने का हुक्म दिया। आपको उहद के दिन 16 ज़ख्म लगे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी गैर मामूली शुजाअत के बावजूद आलिम अजल भी थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा चुने गए और मदीने में मस्जिद नबवी में बरोज़ जुम्मा बातारीख 28 जून 654 ईस्वी आपके हाथ पर खिलाफत की बैत ली गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल। खारजी मसलक के 3 मंदूब अब्दुर्रहमान बिन मलजम मुरादी, जो कबीला अमीर की शाख बनी मुराद से मुतल्लिक और कुंदा के कबीले बनी जबला का हलीफ था, और दूसरे 2 बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी और उमरो बिन बकर तमीमी मक्का में जमा हुए और बाहम अहद पैमान किए कि ये तीनों उन 3 अकाबिर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके लोगों को उनसे निजात दिला दें। इब्न मलजिम ने कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं जिम्मा लेता हूँ। बरक ने कहा, मैं मुआविया का जिम्मा लेता हूँ। उमर बिन बकर ने कहा, मैं उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का काम मैं तमाम कर दूंगा। उस पर उन लोगों का अहद पैमान हुआ और बाहम उसकी तौसीक की कि उनमें से कोई भी अपने मद्दे मुकाबिल जो उसकी नामजद कर दिया गया है हरगिज़ पीछे न हटेगा और पूरी तवज्जो देकर उसे कत्ल कर देगा या उसी राह में खुद फना हो जाएगा। उन सब ने उस काम के लिए 17 रमजान की शब मुकर्रर की। फिर जहाँ जहाँ जिस का मद्दे मुकाबिल था वो उसी शहर की तरफ रवाना हो गया। चनाचा अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम कोफा में आया और अपने खारजी दोस्तों से मिला, लेकिन उनसे अपना इरादा पोशीदा रखा। वो उन सब से मुलाकात करता रहा और वो भी उनसे मुलाकात रखवाते रहे। उसने एक दिन कबीला बनी तीन रब्बाब की एक जमात को देखा, जिसमें एक औरत कत्ताम बिनते सफ़वा बिन अदी बिन आमिर बिन औफ बिन सालबा बिन साद बिन जहल बिन तमीम बिन रवाब भी नजर आई, जिसके बाप और भाई को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगे नहरवान में कत्ल कर
दिया था। उसे ये दावत पसंद आई और उसने उससे अपना रिश्ता मांगा। उस औरत ने कहा, मैं हरगिज तुझसे शादी ना करूंगी जब तक तू मेरी एक मुश्किल को आसान ना कर दे। उसने कहा, तुम मुझसे जो मुतालबा करेगी उसे पूरा करूंगा। औरत ने मुतालबा किया कि 3000 दिरहम नकद और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल दरकार है। उसने जवाब दिया, वल्लाह मैं इस शहर में अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ही कत्ल करने आया हूँ और तेरा दूसरा मुतालबा भी मैंने मान लिया है। उसके बाद इब्ने मुलजिम शबीब बिन बुजरा शजी से जाकर मिला और उसे अपने इरादे की इतला दी और उसे भी इस मामले में अपना साथ देने को कहा, जिसे उसने कबूल कर लिया। इब्ने मुलजिम उस रात जिसकी सुबह को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करना तय था, आपकी मस्जिद में रात भर अशद बिन कैस कुंदी से सरगोशी और मशवरे करता रहा। फिर अशद ने कहा, अब सुबह हो गई। चनाचा इब्ने मुलजिम कुंदी और शबीब बिन बजरा ने अपनी अपनी तलवारें संभाल ली और दोनों इस बरामदे के बिलमुकाबिल बैठ गए जहाँ से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज के लिए बरामद होते थे। जो ही आप बरामद हुए, ये दोनों आपके आड़े आ गए और दोनों ने आप पर एक ही साथ हमला कर दिया। इब्ने मुलजिम की तलवार हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पेशानी से खोपड़ी तक जख्मी करके दिमाग तक पहुंच गई कि इब्ने मुलजिम एक माह से अपनी तलवार तेज कर रखता था और शबीब की तलवार ताक पर पड़ी। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना गया, देखना ये लोग भागने न पाए। चनाचा लोगों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। शबीब तो बचकर निकल गया, लेकिन इब्ने मुलजिम गिरफ्तार हो गया। उसे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया। आपने फरमाया, इसके लिए उम्दा खाने और नरम बिस्तर का इंतजाम करो। अगर मैं जिंदा बच गया तो खुद अपने खून का मुख्तार हूँगा, ख्वाह माफ करूँ या कसास लूँ, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो इसे मेरे पास भेज देना ताकि मैं खुदा के सामने इससे अपना मामले में झगड़ सकूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर 7 रमजान 40 हिजरी जनवरी 221 को हमला हुआ था और हमले के 3 दिन बाद आप शहादत पा गए और 19 रमजान शब यकशुंबा को खूफा में दफन कर दिए गए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको गुस्ल दिया। सही रवायत के मुताबिक वफात के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। आपकी मुद्दत खिलाफत 5 साल से 3 माह कम रही। अली वाक़ी ने बयान किया है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गंदम गू रंग, बड़ी बड़ी आंखों और बड़ी तोंद वाले थे। सर के चिंदिया के बाल उड़े हुए थे। मियाना कद था। वज़ाब इस्तेमाल न करते थे। अबू इसाक रबी का बयान है कि मैंने आपके सर और दाढ़ी के बाल सफेद देखे हैं, मगर गा दाढ़ी में गज़ाब भी लगाते थे। अबू रजा तारदी का कौल है कि मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मीना कद, बड़ी तोंद वाले घनी दाढ़ी वाले देखा जो आपके सीने तक भरी हुई थी। आपके चिंदिया के बाल बिल्कुल गायब थे। या मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुख्तसर और जरूरी हालात जिंदगी पर इक्तफा किया है, क्योंकि इस मौके पर इससे ज्यादा की गुंजाइश न थी। आज के वीडियो का हम यहीं पर करते हैं। ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं।